हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं BSPHCL करस्पॉन्डिंग क्लर्क का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट देने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी। आपके सिलेबस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है। तो उसका जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा 75 का पेज है, आपका PDF है। तो ये सारा ही नोट्स आपको जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। सिर्फ आपको इतना करना है कि अगर आपको ये चाहिए PDF, तो सिर्फ आपको मेरे कमेंट में यस लिखना है, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको इस PDF की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैं ये PDF तो आपको दिखा ही रही हूँ और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस दूंगी, साथ ही साथ आंसर भी दूंगी और उसका डिटेल में सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको सोल्यूशन देखने को मिलेंगे कि आपका कोई भी डाउट कंप्यूटर नॉलेज को लेके नहीं रहेगा। तो ऐसे ही मेरा एक एक टॉपिक को लेके आपका प्रैक्टिस सेट है आते रहेगा। मेरे चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे BSPSCL करस्पॉन्डिंग क्लर्क का प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए। विंडोज़ कंप्यूटर पर फाइल एंड फोल्डर को डैश संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और इंग्लिश में से पढ़ लेते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ए विंडोज़ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी, ट्री। ठीक है, और ट्री आपका आंसर भी दिया है। और देखिए यहाँ पे आपको की पॉइंट्स करके जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको समझाया गया है। तो जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, वहाँ पे आप इस वीडियो को रोक दीजिए, रोक के इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि क्या इसमें सोल्यूशन दिया गया हुआ है। ऐसा आप करेंगे ना तो आपका एक एक जो क्वेश्चन है, एक एक जो डाउट है, वो सारे क्वेश्चन का आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको आपके सामने अभी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर ये सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हैं ना, तो आपका कंप्यूटर से आधा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में Ctrl+E किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। ठीक है, ये हिंदी में क्वेश्चन है। इन MS वर्ड 365 Ctrl+E इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डैश। ठीक है, यह सारे आपके ऑप्शन है, इसका ऑप्शंस देख लीजिए। अभी आपका इसका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर है सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसका डिटेल में सोल्यूशन देख लीजिए आप। देखिए, डिटेल में सोल्यूशन मैं आपको पूरा बोल के नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक दीजिए, रोक के इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज डैश मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, इसी में पढ़ लीजिए। ये सारे पॉइंट्स में दिए हैं, मतलब इतना डिटेल में सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर और आंसर के साथ इसका डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसका चाहे तो आप नोट्स भी बनाते जा सकते हैं, बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इन जीमेल इफ़ यू डिलीट एन ईमेल इट विल बी मूव टू डैश फोल्डर। ठीक है, वो किस फोल्डर में चला जाता है। ये अब आपका हिंदी में क्वेश्चन आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है ट्रैश। इसका आंसर ट्रैश है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है आंसर का, ये है आपका। देखिए, इसमें पॉइंट्स वाइज आपको एक्सप्लेन किया गया है। की पॉइंट्स में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों तरीके से आपको ये बताया गया है। मतलब जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसा आप समझ सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको PDF तो प्रोवाइड कर ही दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। और देखिए, यह है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, नियंत्रण निकाय CPU किसका एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। कंट्रोल यूनिट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ALU, RAM। ठीक है, तो इसका आंसर है CPU। कंट्रोल यूनिट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द CPU। फिर CPU के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपका दिया हुआ है। ठीक है, CPU क्या है, आपका ALU क्या है, और यहाँ सारे जो फंक्शंस हैं वो सभी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। रैम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छे से आप टाइम लगा के पढ़ सकते हैं। देखिए, रोज़ मैं ऐसी प्रैक्टिस सेट लाते जाऊँगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज के तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल स्टेटस इंडिकेटर्स आर लोकेटेड ऑन द वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, फार्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है।
उसके बाद आपका आता है इसका आंसर है फार्मूला बार। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका डिटेल में आपका दिया हुआ है कि क्या है, क्यों है, सब कुछ इसमें दिया। ये आपका 7th क्वेश्चन हिंदी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रीड ओनली मेमोरी, तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये एक ही पॉइंट्स है, सारे पढ़ लीजिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जब इसका आप सोल्यूशन देखेंगे ना, डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, तो आपको सारा जो कंसेप्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का, चाहे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं BSPSL में, वो सारे ही आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हाउ मेनी फंक्शंस की आर अवेलेबल इन ए रेगुलर कंप्यूटर कीबोर्ड? 10, 14, 12, 11। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने फंक्शन कीज होते हैं। तो इसका आंसर है 12। और कौन कौन से होते हैं वो भी आपको सोल्यूशन में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, आपको बकायदा यहाँ डायग्राम के साथ, फिगर के साथ बताया गया है कि ये जो है आपके ऊपर में जो हाईलाइट किया हुआ है आपके फंक्शन की है, और एक एक फंक्शन की के बारे में भी यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ कंप्यूटर के बारे में पूरा जानकारी है, फादर कौन थे, सब कुछ दिया हुआ है। विच इज़ यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट टू MS पावरपॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है यूज़ होता है टेक्स्ट के लिए? तो इसका है आंसर टेक्स्ट बॉक्स। ये सारे सॉल्यूशन हैं, और ये रहा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो भी इसी तरीके से बनाऊँ कि कुछ अलग बनाऊँ, आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो इसलिए मुझे कमेंट करना ज़रूरी है आप लोगों को, तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि आपको कैसा चाहिए। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका 10th क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट प्रिंटिंग इन MS Excel 2007? ठीक है, तो सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। अब आपका इसमें आंसर है बाय डिफ़ॉल्ट द MS Excel प्रिंट ऑल डाटा ऑन ऑल द वर्कशीट्स ऑफ द करंट वर्कबुक। ठीक है, अब इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं कि क्यों ये स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। ये भी आपको डिटेल में यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे है सारी चीज़ आपके एक्सेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन प्रोटोकॉल फॉर डाटा कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो डाटा कम्युनिकेशन संचार के लिए एक जाना माना प्रोटोकॉल है? ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है, और आपका आंसर है इसमें TCP/IP। अब ये नीचे आपका सोल्यूशन देख लीजिए, इसको अच्छे से। की पॉइंट्स हैं, TCP का फुल फॉर्म बताया गया है, पूरा डिटेल में समझाया गया है। उसके बाद आपको नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, HTTP के बारे में, SMTP के बारे में, मतलब जितने ऑप्शन में ना, उस ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पे आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसका आंसर है इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है आपका की पॉइंट्स विद फिगर, आपको समझाया गया है यहाँ पे। हाँ, आपसे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको कंप्यूटर के अलावा और किस सब्जेक्ट से इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो भी आपको चाहिए प्लीज़ आप मेरे कमेंट में लिख के बताइए। तो मैं कोशिश करूँगी कि कंप्यूटर के साथ साथ उस सब्जेक्ट का भी मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लाऊँ और डिटेल सोल्यूशन के साथ लाऊँ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, तो अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन सेंडिंग ईमेल वी प्लेस द ईमेल एड्रेस ऑफ द प्राइमरी रिसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल इन द डैश फील्ड। ठीक है, BCC टू CC सब्जेक्ट। अब इसका आपका हिंदी में देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन 2। उसके बाद
नीचे आपका सॉल्यूशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट डाला है, उसमें सब कुछ है, मैथ रीजनिंग सब कुछ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देख लीजिए। अब आता है ये 14th क्वेश्चन, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, MS ऑफिस पैकेजेस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर है वेब ब्राउज़र। ये सारे वेब ब्राउज़र है। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपका जो लेवल होगा इसमें भी यही होगा, कुछ हार्ड होंगे, कुछ बेसिक होंगे, सब तरह का मिला के आपको क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आपको सब कुछ का नॉलेज, जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हैं, वो सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करने हैं। और मैं एक एक करके, जैसे आज मैंने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का आपका PDF दे रही हूँ, उसी प्रकार से आपका, अगर आपका डिमांड होगा, आपको चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसका सारे टॉपिक्स पर कवर करके सभी की आपको मैं अलग अलग PDF प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, आंसर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाकायदा एक नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना के सब कुछ एक लिखते जाइए, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगा। अब आता है आपका 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू रिड्यूस फाइल साइज बाय कंप्रेसिंग इट्स कंटेंट्स। सारे ऑप्शंस है, एडोब एक्रोबैट रीडर, नोटपैड, विनजिप, MCFE। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, विनजिप। नीचे आपका डिटेल में सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन, एक माइक्रो प्रोग्राम को 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है आपका, बाइनरी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम, बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम और सिंबॉलिक बाइनरी इंस्ट्रक्शन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन 3, बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, फुल फॉर्म ऑफ USB इज़, ठीक है। USB का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का, अधिकांश लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। आप जब देखेंगे तो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा USB के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये रहा आपका डिटेल में सॉल्यूशन। अगर आपको ये जो वीडियो है बहुत स्लो लग रहा है तो भी आप मुझे बताइए, तो मैं हो सके तो जो नेक्स्ट बनाऊंगी वो थोड़ा फास्ट बनाऊंगी, जल्दी कवर करूंगी क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आपका 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का डेफिनेशन बताता है। और इसके बारे में भी जो मैं PDF आपको देने वाली हूँ इसमें डिटेल में है। तो जब आप वो पढ़ लेंगे ना तो आपको ये सब का आंसर जो है बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। सारे जो आंसर्स है आपको पता होंगे पहले से। तो पहले वो PDF निकाल लीजिएगा, PDF निकाल के पढ़ लीजिएगा, और तब मैं तो कहूँगी कि इस प्रैक्टिस टेस्ट को दोबारा से सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा कि आपका 20 में 16-17 आंसर तो पक्का ही है कि आपका क्लियर होगा ही होगा। और हाँ, आपको ही बता दूँ कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही थे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपका इसका आंसर है फर्स्ट, इट इज़ अ सिस्टम मेनली एम्प्लॉयड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई वॉल्यूम्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आपका डिटेल में सॉल्यूशन। अब आता है आपका 19th क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट, इंट्रानेट, VPN और WAN। तो इसका आंसर है आपका इंटरनेट, ठीक है। नीचे में आपका सब कुछ दिया हुआ है, इंटरनेट के बारे में, VPN के बारे में, सब कुछ आपको नीचे में डिटेल में मिल जाएगा। अभी अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS Word 365, ठीक है। कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 2, और नीचे में आपका डिटेल में आंसर है। तो दोस्तों ये सारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कैसा लगा आपको, ये मेरा मेहनत कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही मेहनत करके आपके लिए जो वीडियोज़ हैं प्रैक्टिस सेट है वो लाते रहूँ, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।